दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। स्वामीनाथन अय्यर का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल ट्रुथ की खोज के अंदर सर्वे हो रहे हैं, खुदाइयाँ चल रही हैं। 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 1500 साल पहले जो किया था उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद द्वारा, एक के बाद एक अपने पिटिशंस डाल के। दरअसल जब 50 साल हुए थे भारत के, तो आइडिया ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था कि भारत कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन 75 साल पूरे होने के बाद ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है ये टूटता हुआ नज़र आता है, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और मेजोरिटेरियन वर्जन जो है नज़र आता है। ये अब आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, ये आइडिया ऑफ हिंदू इंडिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे आइडिया ऑफ इंडिया ना कहें, आइडिया ऑफ हिंदू इंडिया कहें। 50 साल के बाद 75 साल के अंदर ये कन्वर्जन हो गया है। दरअसल जो हो रहा है इस टाइम वो अनथिंकेबल है। 25 साल पहले ये हम सोच नहीं सकते थे कि जिस ढंग से अब हिंदू फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिस ढंग से प्रोसेशन निकाले जाते हैं, जिस ढंग से प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट के अंदर पिटीशन पे पिटीशन डाले जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं, हर जगह शिवलिंग ढूंढा जाता है और समझ में नहीं आता है कि राम जन्मभूमि का जब जजमेंट आया था तो उसमें तो कहा गया था कि अब आगे से सारे चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। लेकिन अब जितने भी टीवी एंकर्स आते हैं वो ऐसा लगता है कि सब बीजेपी और आरएसएस के मेंबर और टीवी एंकर्स नहीं हैं। और दे ऑल से हिस्टोरिकल ट्रुथ मस्ट कम आउट। दे चैलेंज कूलर हेड्स बाय आस्किंग आर दो सीकिंग द ट्रुथ ऑल बाय गॉड्स। मतलब इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। ये सारे के सारे एंकर भी गोदी मीडिया के हेट मॉन्गर्स हो गए हैं, नफ़रत को बढ़ाने वाले हो गए हैं। इस कदर नफ़रत है कि वो नफ़रत के सौदागर बन चुके हैं। वो एंकर नहीं है, दरअसल वो भारत के अंदर हिंदू एजेंडा को, नफ़रती एजेंडा को, तालिबानी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि जिस ढंग की वो चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि गेनिंग प्रमोशन एंड कीपिंग देयर फैमिलीज इन प्रॉस्पेरिटी, गेनिंग इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल क्लाउड, फेम, हेडलाइंस एंड अवॉइडिंग हैरेसमेंट ऑफ वेरियस काइंड, वेरी फ्यू आर द प्योर बाय गॉड्स। लेकिन हमें ये जो लॉजिकल कंक्लूज़न उसका एक ही है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख रूलर्स जितने पहले रहे हैं, मुस्लिम भी रहे हैं, उनके मिसडीड्स थे। लेकिन मिसडीड का मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री को करेक्ट करने चले जाएंगे। हिस्ट्री करेक्ट नहीं की जा सकती है। पुराने ज़माने के अंदर कई सैकड़ों साल पहले तब राजा लोगों ने लोगों को मारा भी है, उनके राज्य जीते हैं, उनके ख़ास तौर से जो मंदिर या जो बाकी धार्मिक स्थल हैं उनको भी लूटा है। वो लूटने का मकसद दौलत को लूटना था, ना कि कुछ और एक एक्स्ट्रा वेजेंट जो लाइफस्टाइल होता है उसको मीट करने के लिए पैसा चाहिए होता था। तो पैसा मंदिरों में होता था, मंदिर डिस्ट्रॉय किए जाते थे, उनसे सोना चांदी लूट लिया जाता था। तो ये जो इतने पाप हुए हैं उनको अब करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ये सोच के। लेकिन जो हिंदू जो इस समय मांग रहे हैं मुसलमानों से कि आप हमारे मस्जिदों के नीचे शिवलिंग है वो हिंदू मंदिर वापस करो जो डिस्ट्रॉय हुए थे, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले जो बुद्धिस्टा टेम्पल और जैन टेम्पल जो डिस्ट्रॉय किए गए थे वो भी हज़ारों में थे। लाखों लोग जो कि बुद्धिस्टा और जैन धर्म को मारने वाले थे उनका भी नरसंहार किया गया था। उनका नरसंहार किसने किया था? कौन थे वो लोग? आप समझ सकते कौन थे वो लोग और वो किस धर्म से संबंधित थे वो लोग। लेकिन ये सब हुआ है। इवन विवेकानंद ने कहा था कि जगन्नाथ का टेम्पल है वो पुराना बुद्धिस्टा टेम्पल है और उसको तोड़कर उसके ऊपर जगन्नाथ का टेम्पल बनाया गया। तो क्या अब बुद्धिज्मा को या बौद्ध धर्म के लोगों को टेम्पल वापस करेंगे क्या? हिंदू है, अभी तो हिंदू टेम्पल है, वापस करेंगे क्या? लेकिन ये मुद्दे अब आपने उठाए हैं तो मुद्दे उठेंगे। ये जैन धर्म के लोग भी मांगेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये कहा था सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि आदि शंकराचार्य ने जो किया है, जो हिंदू रिवाइवल हुआ है उससे बुद्धिज्मा को बाहर निकाला गया है। तो उन दिनों में जब बुद्धिज्मा को, जैनिज्म को बाहर निकाला गया वो टॉर्चर से बाहर निकाला गया, उनका नरसंहार किया गया भारत के अंदर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये इसमें लिखा है कि ऑल द ब्रोकन इमेजेस दैट आर नाउ डेज डग आउट ऑफ द अर्थ वर ब्रोकन इन द टाइम्स ऑफ शंकरा, while those that are found whole here and there under the ground had been buried by the Jains for fear of their being broken. I do hope the truth seekers will embark on a new TV serial highlighting the Swami Dayanand's revelation. ये सही बात है कि जैन धर्म के ना जाने कितने धार्मिक स्थल थे जिनको तोड़ा गया, उनके लोगों का नरसंहार किया गया। और बीजेपी के जो स्टालवर्ट्स हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है।
और इसमें एक क्या कहते हैं हिस्टोरियन एंगस मेडिसन है, टू शो हाउ द इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी क्रैश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। द सेम मेडिसन हिस्टोरिकल टेबल शो द इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज बेटर एंड ग्रू फास्टर इन मुस्लिम era, particularly in the Mughal area where the India was shining, you can say, icon in the world. So lot of historical truth to be sought here is by seekers. शिवाजी जो थे वो भी देखा जाए तो मराठों के लिए हीरो थे और आरएसएस के लिए भी हीरो हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पूरा भारत जो है उसको आप पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको 1200 साल पहले, 1500 साल पहले। और भारत की गौरवशाली इतिहास कौन सा है? जब मैं पूछता हूँ कि ये भारत का गौरवशाली इतिहास था, 1200 साल तो मोदी जी भी कह देते हैं कि हम तो गुलाम थे सारे के सारे। तो 1200 साल से पहले क्या बचता है? एक अशोक का साम्राज्य है, और जैसे ही अशोक का साम्राज्य समाप्त होता है उसके बाद जहाँ पे वो बौद्ध धर्म चंद्रगुप्त विक्रम अपना मौर्य जो है उदाहरण कर लेते हैं अपने अंतिम दिनों में, और उसके बाद से बौद्ध धर्म का विनाश शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हुन्स आते हैं या शुंग डायनेस्टी आती है, उन्होंने पूरा विनाश किया, और जब तक कि विक्रमादित्य नहीं आ जाते तब तक पूरा का पूरा विनाश होता है। तो कौन सा गौरवशाली भारत का अतीत रहा है, कौन से गौरवशाली पीरियड रहा है, जरा बताएंगे। क्या उस पीरियड को गौरवशाली गिना जाएगा जहाँ हज़ारों में बुद्धिज्म के जो स्तूपास हैं, विहार हैं, मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, जिनको लूटा गया और जिनको ध्वस्त किया गया, क्या वो गोल्डन पीरियड था? हिंदू मंदिर बनने शुरू हुए विक्रमादित्य के समय से, और वहाँ से थोड़ा सा समय बचता है, 4 से 4वीं 5वीं सेंचुरी थी। उसके बाद 8वीं 9वीं सेंचुरी से तो मुस्लिम्स आने शुरू हो गए थे भारत के अंदर। तो भारत का गौरवशाली अतीत कौन सा है? मुझे लगता है कि वो एक छोटा सा पीरियड है विक्रमादित्य का, और उस दौरान में भी बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स का विनाश हुआ है, इसे कोई नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आता कि भारत का गौरवशाली अतीत कौन सा है। जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जरा मुझे पढ़कर बताएं कि कौन सा गौरवशाली अतीत था इंडिया का। लेट्स ऑल्सो चेक इट आउट।